हाय दोस्तों, ब्लॉगर विनय में स्वागत है। और आज हम लॉगिन हो गए और अपने लोकेशन की ओर चल पड़े। लोकेशन में देखते हैं कि लोकेशन जाके कितना आपका ऑर्डर मिलता है। तो ये कचहरी के पास मेरा लोकेशन है, अच्छा लोकेशन है। तो बहुत देर 2 घंटा बैठने के बाद ये फर्स्ट मेरा ऑर्डर आया। ये केक महल से ऑर्डर आया। तो चलते हैं केक महल की ओर और देखते हैं कहाँ हम लोग को भेजा जाता है, कहाँ पर आप डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा है। तो ये केक महल मैं पहुंच ही गया हूं। तो कहीं पर मैं साइड में स्टैंड लगा लेता हूं और चलते हैं भैया के पास। और गाड़ी को बंद कर दिए और चलते हैं भैया के पास, देखते हैं मेरा ऑर्डर पैकिंग हुआ या नहीं हुआ। तो अंदर की ओर चलते हैं तो देखते हैं, जैसे ही रीच कर लिए तो मेरे को सेल्फ़ी मांगा। तो सेल्फ़ी मैंने क्लिक किया और भैया को मैंने बताया कि कस्टमर ने कॉल किया था तो कि उसमें केक में आप नाम लिख दीजिए। तो भैया बोले खाली नाम ही? तो बोले हाँ, नाम लिख दीजिए। तो ये भैया जी ने केक पे नाम लिख दिया, कृष्णा। और भैया डब्बा में भरने लगे सामान को, यानी कि केक को। और केक को भरे और पिकअप के लिए मेरे को ओके ये आ गया, रेडी आ गया। तो मैंने पिकअप कर लिया। अब इसको हमको पहुंचाना है रसिकपुर बेसिक स्कूल। तो चलते आपका गोपाल मंदिर के बाद पड़ता है। तो केक को अच्छा से भरते हैं ताकि केक इधर उधर कुछ ख़राबी ना हो या उसका बॉक्स ख़राब ना हो। तो अच्छा से मैंने भर दिया। और चलिए तब अब निकलते हैं वो रसिकपुर की ओर। देखते हैं कितना झोल झाल है और कस्टमर का कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि अक्सर पूछने के बाद ऐसे होता है कि कस्टमर अच्छा से ये बिहेवियर नहीं करते। तो कस्टमर को मैंने कॉल किया। बोला कि आप नीचे आइए, मैं आपका दुकान के पास हूँ। तो कस्टमर ने कहा मैं आ रहा हूँ। और कस्टमर मुझे कहने लगे कि क्या ये एगलेस है? तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि एगलेस है कि नहीं है, आप एक बार दुकान वाले से चेक कर लीजिए, केक महल से पूछ के। तो ऑर्डर हो गया, मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए अब निकलते हैं अब दूसरी ऑर्डर की ओर। पहले मैं चेक कर लेता हूँ अपना तेल, क्योंकि मैंने तेल भरा नहीं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा तेल ख़त्म होने वाला है। तो पर भी बिना डरे मैंने रिक्स लिया। चलिए भाई, तेल बिना ये किए परवाह किए मैं निकल गया। और उम्मीद है, मुझे लग रहा मेरा तेल ख़त्म होने वाला है और मेरा मुंह में घी शक्कर ना हो कि मेरा तेल ख़त्म हो। और सच में बता रहा हूँ, मेरा तेल ख़त्म ही हो गया। मेरा मुंह बहुत अच्छा लग गया भाई। दूसरे चीज़ में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन मैं तेल ख़त्म बोला तो तेल ख़त्म हो गया। अब मैं करूँ क्या? पहले मैं कर लेता हूँ कि अपना आईडी को मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। क्योंकि अगर लॉगिन रहूँगा तो मेरे को ऑर्डर मिलेगा, और ऑर्डर मिलेगा तो मुझे लेना ही पड़ेगा, रिसीव भी करना पड़ेगा। नहीं मेरे, क्योंकि ज़्यादा मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ एक से ज़्यादा। तो मैं पहले लॉग आउट हो जाता हूँ और लगाता हूँ जुगाड़ कि कौन मुझे पहुँचाएगा तेल। तो मैंने सोचा कि चल भाई, क्यों ना अपना जीजी को परेशान किया जाए। मैंने अपने जीजा जी को मैंने कॉल किया। मैंने कहा कि मुझे तेल चाहिए, मेरा तेल ख़त्म हो गया। तो जीजा जी बोले कि रुको, मैं जस्ट 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। तो मैंने वेट करने के लिए मैं कहीं पर धूप छाँव देखा। तो देखने लगा कि थोड़ा दूर आगे में एक दुकान है, वहाँ पर छवनी जैसे उतारा गया है। तो वहाँ पर मैं वेट करने लगा अपना जीजा जी का कि कब तक तेल लेके आते हैं। क्योंकि भाई ये धूप बहुत लाजवाब है। तो धूप ज़्यादा है होने के कारण मैं वेट करने लगा। सोचा कि 5 मिनट का तो बात है, जल्दी आ जाएंगे। पर जीजा जी लेट करने लगे। तो मैंने सोचा स्वयं का काम स्वयं से ही करना चाहिए, क्या पता कहाँ अटक गए होंगे। तो मैंने गाड़ी को ढकलने लगे। तो ढकलते ढकलते मैंने देखा सामने से जीजा जी आ ही गए। तो मेरा मन गदगद हो गया, वाह तेल आ गया भाई, ढकलना नहीं पड़ेगा। पर रुकिए, तेल कितना लाए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गाड़ी में ज़्यादा तेल लेता है। तो देखिए जीजा जी, अरे भाई ये तो आधा लीटर लेके आ गए जीजा जी को। मैंने बोला अरे जो मेरे को तो 2 लीटर चाहिए। जब मेरा पल्सर बाइक में तेल ख़त्म हो जाता है तो मुझे कम से कम 2 लीटर तो चाहिए चाहिए। अगर 2 लीटर और तेल भी इधर उधर डला रहा है भाई, इतना एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं है डालने के लिए। तो 2 लीटर के बिना तो स्टार्ट नहीं होने वाला है।
मैं तो जानता ही था, लेकिन तो फिर भी क्या करें, आधा लीटर लेके आ गए। तो कोशिश कर रहे हैं कि ट्राई मार रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए। चलिए देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। पर जितना बार मेरा ख़त्म हुआ है तेल, इतना बार 2 लीटर ही लिया है, पर स्टार्ट ना बाबा लिया नहीं। ये तो झोल हो गया भाइयों। अब करे तो करे क्या। अब अगल बगल भी देखना पड़ेगा कि ये गली में शायद सामने वाला गली, ये शिव पहाड़ जो जाती है, ये वाला रास्ता में तेल बेचा करता था, पर पता नहीं बेचता है कि नहीं बेचता। जीजा जी को बोल के देखते हैं कि उधर आप जाके देखिए तो एक बार, कि उधर में तेल तो खुला वाला नहीं ना बेच रहा है। तो जीजा जी को वेट कर रहे हैं कितना देर में आते हैं, देखते हैं। अगर मिल गया तो नसीब अच्छा है भाई, नहीं तो फिर ढकलना पड़ेगा। तो जीजा जी बोले ना भाई उधर में नहीं, उधर जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप टाटा शोरूम। तो बोले ढकल भाई, सॉरी ढकल जीजू, ढकल, क्योंकि जीजा का कर्तव्य निभाइए, पीछे से आप ढकलिए। भाई जीजू भी मेहनत करने लगे और पीछे से ढकलने लगे, और ढकलते ढकलते पेट्रोल पंप तक मुझे पहुंचा दिए। और पहुंचाने के बाद मेरा मन में थोड़ा संतुष्टि या आशा जगा। ओह माय गॉड, वेरी वेरी थैंक यू। और भैया को बोले जल्दी से भर भाई, और अपना लोकेशन में चलेंगे, ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो भैया लोकेशन जल्दी से भर दिए। अब लोकेशन में चलना है भाई। हाय दोस्तों, आज हम लॉगिन हुए हैं 11 बजे, यानी कि 10:55 पर लॉगिन हुआ है स्विगी में। और ऑर्डर देखिए मेरा 25 रुपये का सिर्फ है, देखिए। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:25 2:25 हो रहा है। और इतना देर, यानी कि 2 घंटा 4 घंटा में एक ऑर्डर आया है, बहुत है खेती करना। तो 4 घंटा यूं ही बैठना 25 रुपया में, क्या ये सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, क्या होना चाहिए, तो क्या सलूशन है। देखिए मैं लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, देखिए। तो दोस्तों 4 घंटा वेट करने के बाद और वेट कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर आए। तो तब तक ही एक ऑर्डर आया 65 रुपया का। तो ये आपका मोनिका स्वीट्स के बगल में एक मिठाई दुकान है, वहाँ से उठाना है और पहुँचाना है, थोड़ा दूर पहुँचाना है। वो उस टाइम ही बताएंगे जब ले जाना पड़ेगा। तो चले मिठाई दुकान की ओर चलते हैं। तो मिठाई दुकान के ओर निकल पड़ा। तो मिठाई दुकान ये पहुँचने वाले हैं, जस्ट मैं पहुँच गया। तो भैया को पूछते हैं कि मेरा ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं। घुसते हैं दुकान। तो जैसे ही मैंने रिच किया, तब तक रिच करते ही मेरा उजड़े चमन का फ़ोटो मांगने लगा। तो मैंने भी मुस्कुरा के अपना उजड़े चमन फ़ोटो डाल दिया, अपलोड कर दिया। और फिर मैं गुस्सा भैया को पूछने लगा ये ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि नहीं, पैकिंग हुआ कि नहीं। तो भैया बोले ये वाला भैया पैकिंग करेंगे, इसको दिखाइए। तो मैंने दिखाया भैया को, तो खटाखट उसने पैकिंग करने में समय लगा दिया। तो ये भैया पैकिंग कर ही रहे थे, लेकिन एक आइटम मिसिंग है। बोले कि भैया एक आइटम आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप अपना कस्टमर को पूछिए कि क्या करना है उसका। तो मैं भी सोचने लगा, ठीक है तब कस्टमर को मैं कॉल लगाता हूँ, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पूछना होता है कि एक आइटम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर को कॉल किया, तो वो उठाए भी नहीं कर रहे हैं। 2 बार कॉल किया, तो पर भी उठाए नहीं किए। भैया को भी कॉल किए, मैनेजर को दुमका का, वो बोले कि आप टिकट राइज कीजिए और कस्टमर आपको कॉल करेंगे। सचमुच ये कस्टमर ने कॉल किया मुझे, यानी कि स्विगी का कस्टमर केयर ने कॉल किया और पूछने लगे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है। तो मैंने बताया अपना प्रॉब्लम कि आइटम नहीं है तो क्या करना है। तो बोले कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं कस्टमर को मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं हम लोग कॉल करते हैं। तो कस्टमर भी कॉल करते करते दिमाग गोल हो गया, क्योंकि वो उठा ही नहीं रहे उनका से भी। तो कस्टमर ने मुझे कहा कि आप शायद कस्टमर नहीं लेने वाले हैं, हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, आप दुकान वाले को बता दीजिए कैंसिल हो गया आइटम और आप निकल जाइए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई एक ऑर्डर तो अच्छा मिला ही था,
उसमें भी झाल-झोल हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। चलिए तब अपना लोकेशन पे फिर चलते हैं, क्या कर सकते हैं जब ऑर्डर कैंसिल ही हो गया है तो। तो मैं वहाँ से निकल पड़ा, अब निकल पड़ा अपना लोकेशन पे। देखते हैं चलते चलते एक ऑर्डर मिला, रास्ते में ही एक ऑर्डर मिल गया 1 बाइट का। तो देखते हैं कहाँ पर हमको भेजेगा या ये भी कैंसिल होगा। चलते हैं तब 1 बाइट के और। अब देखते हैं ये भी ऐसा ना हो कि पहुँचने के बाद फिर ये भी कैंसिल हो जाए। तो चलते हैं 1 बाइट की और। अपना देखते हैं ये लोकेशन पे आ गए हैं 1 बाइट रेस्टोरेंट पे। और इधर हर एक माल कपड़ा लेफ़्ट साइड में बेचा जा रहा है, तो आप ख़रीद सकते हैं आके। तब मैं घुसता हूँ, पूछता हूँ भैया को कि मेरा ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं। तो भैया बोले वेट कीजिए, आप बैठिए, आप वेट कीजिए कुछ देर, तब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो कुछ देर बैठे तो ऑर्डर बोले कि ऑर्डर आपका तैयार होने ही वाला है, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भैया पूछने लगे हमको कि आप कितना कमा लेते हो, कैसे ये वो। तो बोले भैया भाई स्विगी में तो यही दिक्कत है, 25 का दम हमेशा रहता है। और भैया और दीदी हंसी खुशी बात करने लगे कि इतना लेट क्यों कर रहे हो। तो बोला टाइम तो लगता है, और दीदी बोल रही थी। तो वही तब दिए सामान मुझे और हम पिकअप किए। अब देखते हैं कहाँ पर पहुँचना होगा। तो यह लोकेशन दिख रहा है आपका वाटर पार्क पहुँचाना होगा, वाटर पार्क में जाना होगा। वहाँ पर लमसम 2-3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, अब लोकेशन सही है या गलत है वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि हमेशा बहुत बार देखे हैं कि लोकेशन हमेशा गलत रहता है। इधर लोकेशन दाएं देता है तो या आपको कस्टमर बाएं मिलेगा। तो मतलब लोकेशन का बहुत झंझट है भाई। इसलिए पहुंचने के बाद पता चलेगा वाह क्या था कि अच्छा ईद या कुछ था शायद, बहुत अच्छा सजाया गया है अपना मोहल्ला को। देखिए हर पर्व को अपना दिल से मनाना चाहिए, सबको दिल और मन से मनाना चाहिए। तो चलिए कितना दूर है देखते हैं कहाँ पर कस्टमर। देखिए हम वाटर पार्क के पास हम घूम गए हैं, वाटर पार्क की तरफ घूम गए। अब देखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा कस्टमर को गाड़ी रोक के एक साइड में। क्योंकि इधर ही लोकेशन बता, यहाँ तो हॉस्पिटल है, ये लोकेशन इधर ही बताया गया है कि लोकेशन आपका देखते हैं। रुकिए कॉल करके एक बार अता पता लेते हैं, इधर ही होगा कहीं ना कहीं लोकेशन लिखा गया है आपका वाटर पार्क अपोजिट साइट। ओ यार बोलने में थोड़ा हो जाते हैं, तो कॉल कर लेते हैं। तो भैया कॉल लग जा बाबा। तो भैया बोले कि आप सामने में आ जाइए, उसके जस्ट अपोजिट में एगो घर है, हम आ रहे हैं, आप वहीं पर आ जाइए, वहीं पर हम आपका ले लेंगे अपना ऑर्डर को। तो भैया भी ये देखिए तैयार हैं यहाँ पर पिंजरे में, तो हम दे दिए भैया को और ऑर्डर कंप्लीट। तो चलते हैं फिर से, अभी हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 25 रुपया मिल गया, देख सकते हैं 25 का दम। तो 25 रुपया मिल गया। चलते हैं तब अपना लोकेशन पे, फिर क्या होता है अपना लोकेशन पे, फिर ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है, फिर कितना घंटा वेट करना पड़ेगा। तो चले अपना लोकेशन के और। अब देखते हैं इधर मैं बैठ के, इधर ये आपका महिला कॉलेज के बगल तरफ में एगो बैठने के लिए सरकार ने बनाए रखा है। तो मैं यहीं बैठने लगा, बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तक ऑर्डर आएगा। तो वेट करते 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 आधा घंटा लमसम हो गया। तो देखते हैं कहीं ना कहीं ऑर्डर का झोल है भाई, मिल नहीं रहा। तो ये देखिए कुछ देर में ही मिल गया हमको, एक ऑर्डर मिल गया। तो कहाँ से उठाना है, बिरयानी यानी कि शिमला बिरयानी ये से शॉप से उठाना है। तब देखते हैं कितना दूर भेजता है। फिर लोकेशन तो आपका तिलिया चौक बता रहा कि पहुंचाना होगा। अब देखते हैं कि मेरा ऑर्डर आपका तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। बाइक उठा लें और चल पड़े बिरयानी दुकान। अब देखते हैं भैया का हाल चाल क्या है। मेरा भैया देखे जैसे वो घुस गए और अपना पैकिंग करने लगा। स्विगी वाला मतलब आ गया, मतलब पैकिंग करना होगा मोबाइल। अब फिर फ़ोटो, अरे भाई ये उजड़े चमन का कितना फ़ोटो लेना दादा, इतना फ़ोटो तो अपने गर्लफ्रेंड ने नहीं मांगा, पर इतना फ़ोटो ये तो बहुत मुश्किल है भाई। तो भैया भी अपना पैकिंग करने लगे बहुत प्यार से।
तो देखिए पैकिंग करके तैयार कर ही रहे हैं कि अभी प्लास्टिक में भर दिए। भैया थोड़ा डिले आराम से कर रहे हैं, तो भैया ने हमको पैकिंग करके दे दिया। मैं भी अपना बैग में भर लिया। अब निकलना है। अब देखना है कितना देर में हम अब कस्टमर को दे पाते हैं, क्योंकि कभी कभी कस्टमर बाय साउथ अफ्रीका में रहता और इंडिया में आप पहुंच जाइए, बहुत मुश्किल है। कस्टमर एक दो कस्टमर पगला पगला कस्टमर मिलता है। ऐसा होता है कि आप पहुंच जाइए और बोलेगा रुकिए रुकिए 5 मिनट, ये बहुत झोल है। ऐसा टाइम हम लोग का जाता है, किसी और का नहीं जाता। तो चल पड़े। देखिए गाड़ी बहुत भीड़ है, आराम से चलाना है भाई। शाम का समय है, ठोक ठोक ना दे हम लोग को, क्योंकि भाई भाई बहुत मुश्किल है आजकल। गाड़ी चलाना भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। तो भैया आप लोग भी गाड़ी संभाल के चलाएं और हेलमेट ज़रूर पहने। तो चलिए तिलिया चौक का गांव, पहले गांव मिलता है, इसके बाद हॉस्टल मिलता है। तो ये देखिए एक गांव है। गांव पार करके आपका तिलिया वो हॉस्टल जो है, तिलिया चौक में हॉस्टल है, उसमें देना पड़ेगा। ये देखिए मैं पहुंच गया हॉस्टल। और यहाँ पर बच्ची लोग यहाँ पर घंटा मिसाल यानी कि क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या कुरकुरे वगैरह ले रहे हैं। ये हॉस्टल के बच्चे लोग हैं। तो मैंने कस्टमर को कॉल करने ही वाला था, तब तक कस्टमर ही ने कॉल किया। तो वो कस्टमर बोलने लगे कहाँ भैया मेरा ऑर्डर आया है कि नहीं आया है। तो मैंने बोला कि गेट के पास मैं खड़ा हूँ, आप भी आ जाइए। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। अब मैंने वेट करने लगा। तो वेट 2-3 मिनट आने में तो लगता ही है, 2-3 मिनट टाइम लगा और मैंने डिलीवर कर दिया। ये देखिए दो ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, 32 रुपया मिल गया। और मैंने मोबाइल लगाया अपना होल्डर पे और चलिए तब अपना फिर लोकेशन पे निकल पड़ते हैं। अब देखते हैं लोकेशन पे क्या हाव भाव रहता है, क्योंकि अभी शाम हो चुका है, रात होने ही वाला है। अंधेरा अंधेरा, अभी सूरज डूब गया। पहले हम तेल भर लेते हैं, क्योंकि भाई रात में अगर इधर उधर जाना पड़ा और तेल ख़त्म हो गया तब तो भाई वो दिन में ख़त्म हो गया, वो तो भाई किसी तरह मैनेज कर दे। रात में ख़त्म हो जाता तो बहुत मुश्किल है दादा भाई, मैं फंसी जब वो। तो इसीलिए मैंने तेल भरा लिया पहले। 130 रुपया का मैं भर दिया। उससे ज़्यादा तो ऑर्डर भी नहीं मिलने वाला, तो इतना तक हो जाएगा। तो चलिए निकलते हैं तब फिर अपना लोकेशन की ओर। देखते हैं कि शाम का जाम कितना अच्छा होता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या अब सिचुएशन रहता है, ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई है या एक्सीडेंट करेंगे का, हमारे सामने ही उतार रहा है गाड़ी भैया। भाई बच्चा का जान लोगे क्या। तो ये देखिए एक ऑर्डर मिला है। देखिए रास्ते में ही एक ऑर्डर मिल गया जाते जाते। तो चलिए तब ऑर्डर की तरफ जाते हैं कि कहाँ क्या ये है। अब पता नहीं, रात में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि लोकेशन देखिए। अच्छा पिज़्ज़ा सेंटर यहाँ से उठाना पड़ेगा, तो पिज़्ज़ा सेंटर से उठाना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए कितना मेरा यहाँ तो ऑर्डर रेडी बता रहा है। सारा ऑर्डर रेडी है, तुरंत उठाएंगे और तुरंत हम पहुँचा देंगे। अब देखना पड़ेगा कहाँ पर आपको पहुँचाना पड़ेगा हमको। अब देखिए ऑर्डर तो रेडी बता रहा है, अब घूस करके ही पता चलेगा। क्योंकि कोई कोई फिर से फ़ोटो, ये उजरे चमन का फ़ोटो ले लेके ना, माने कि मेरा बाल गया। फ़ोटो करते करते वो बाल भी नहीं उगेगा। तो मेरा उजरे चमन का फ़ोटो लिया और कस्टमर का ऑर्डर उठाया और पासवर्ड उसका कोड डाला, फिर अपना बैग में भरा ऑर्डर को और मैं निकल पड़ा कस्टमर का ऑर्डर देने। अब देखते हैं, अरे निकल नहीं पड़े, चाबी ही नहीं घुस रहा। निकल पड़े, अब निकल पड़ा। अब देखते हैं कहाँ पर जाना पड़ेगा, किसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऐसे घुमाता है कस्टमर लोग कि मानो कि भाई जैसे वो मेरा परदादा का दुश्मन हो। भाई वहीं पर लोकेशन पे जाते हैं, पर इधर उधर घुमा घुमा के ना दिमाग का दही कर देता है। पर देखते हैं, कोई कोई कस्टमर बहुत अच्छा रहते हैं, शिकायत नहीं करना चाहिए कस्टमर का। कस्टमर भगवान समान होता है ना। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कस्टमर उल्टा पुल्टा उल जुलूल काम करते हैं कभी कभी। तो देखते हैं कस्टमर को पहुंचने के बाद पता चलेगा कि क्या ये है कस्टमर का, कैसे कस्टमर मिला हमको।
तो चलिए तब कस्टमर की तरफ तो चलिए, तो ये हम लोग को भेजा गया आपका रसिकपुर लीची बागान के पीछे वाला गली में हमको भेजा गया। एक हॉस्टल है, कोई गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहाँ पर हमको भेजा गया। अब देखिए गली गली अंधेरा कायम रहे, लाइन भी शायद नहीं है, इतना अंधेरा है कि मत पूछिए। अब दे ढूंढना पड़ेगा, लोकेशन तो कहीं और का था लेकिन बताया गया है इधर में ही आपका हॉस्टल है। मैंने बगल ये भैया मैं पूछ लेता हूँ भैया को, भैया तो भैया दिखा दिए, उधर जाने का रहता था। हाँ दाएं मोड़ने बाएं मोड़, हाँ दाएं मोड़ने, अच्छा सॉरी राइट साइड मोड़ना है। तो मैं कस्टमर का कॉल किया कि भैया मैं पहुंच गया, तो कहाँ पर जाना, तो भैया वो बोले भैया नहीं है। दीदी बोली कि थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, हम निकल ही रहे हैं। तो मैंने वेट करने लगा कि दीदी कब निकलेगी कब निकलेगी कब निकलेगी। और ये दोनों भी हमको बोलने लगे ब्लॉगर हैं पर व्यू सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वेट कर रहे हैं, यही घर से निकलने वाला, हाँ घर से निकलने ही यही तो निकल गई दीदी। तो दीदी निकल गई तो मैं दीदी को अपना पार्सल दे देता हूँ। दीदी बोली थैंक यू, मैंने भी बोला वेलकम। पर ट्रीट नहीं, मतलब ट्रीट क्या बोलते हैं उसको, ट्रीट नहीं, ट्रीट नहीं बोलते, ये क्या बोलते हैं यार, वो जो पैसा देते हैं एक्स्ट्रा यार, वो तो दो थैंक यू के बदले में। क्यों रात बिरात चलते हैं, कुछ तो मेहरबानी कीजिए, 25 टका में कितना दिन गुजरेगा, कोई नहीं सोचता। सो सैड भाई। चलिए बहुत तेज, ओह अच्छा आदमी है यार, मैंने सोचा कोई मिल गया क्या। भाई चलते हैं तब, आज का ब्लॉग इतना ही, हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे। अब निकलेंगे घर, बहुत रात तो नहीं हुआ है पर ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो घर की ओर ही। आज का ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा कम रहा, ये हम आपको पोस्टर ये दिखा रहे हैं कितना कितना ऑर्डर मिला है। तो मैं ऑर्डर टोटल ऑर्डर का मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो आज का इनकम बहुत ही कम हुआ है, जो कि बताने में भी मुझे बहुत शर्म आ रहा है। तो फिर भी मैं लमसम बता देता हूँ देख के, क्योंकि भाई बताना तो बनता है। आज का मैं 10 घंटा में इनकम कितना हुआ, तो भैया आपको मैं बता रहा हूँ 10 घंटा में आपका इनकम मेरा 250 रुपया ओनली हुआ। सो क्या कर सकते हैं, अब स्विगी को मैं बोल नहीं सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ कि ऑर्डर नहीं देखे तो क्या बोल सकते हैं। तो छोड़िए, दिमाग का दही हो ही गया है, चलते हैं घर की ओर और सुत जाते हैं भाई। अब इतना ही करेंगे, सब ऑर्डर नहीं दिखाएं आपको। ये लास्ट में मैं 10:30 लमसम 10 साढ़े दस 11 बज रहा है और मैं घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग भी क्या दिखाएंगे, आप भी बोर हो जाओगे। टोटल कितना मेरा आज का टोटल का अर्निंग हुआ मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, स्क्रीन में मैं ये भेज रहा हूँ, ये देख लीजिए। और ठीक है, सो ओके, थैंक यू मेरे ब्लॉगर विनय में आने के लिए। ऐसा ही मेरे चैनल देखा कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए भाइयों, ताकि कुछ इनकम हो जाए यूट्यूब से। और क्या यहाँ झगड़ा तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया, ये दोस्त से बात कर